नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का प्रैक्टिस सेट। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो यह वल्लभाचार्य जी को जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ख, वल्लभाचार्य जी। यह टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना कब की थी? तो विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना 1665 ईस्वी में किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ग, 1665 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। इसका आंसर हो जाएगा ग, रुद्र संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। तो वल्लभाचार्य की कृति अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, सुबोधनी टीका, यह वल्लभाचार्य जी की कृति है। लेकिन राम रक्षा स्तोत्र वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, यह बुद्ध कौशिक ऋषि की कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा राम रक्षा स्तोत्र। इसमें पूछा गया है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, तो यही ऑप्शन का हो जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र वल्लभाचार्य जी की कृति नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है कांचीपुर। इसका आंसर हो जाएगा ख, कांचीपुर। अगला क्वेश्चन, है दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजविलास। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रजविलास के रचनाकार हैं। तो ब्रजविलास के रचनाकार ब्रजवासी दास जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ब्रजवासी दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसी जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपर्युक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? तो यह हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ख, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास जी के लिए कही गई पंक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा घ, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूर बामनी, ये जो है सूरदास जी की रचना नहीं है। सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचना है। इसमें पूछा जा रहा है सूरदास जी की रचना नहीं है, तो यह हो जाएगा सूर बामनी। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण भक्त काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा है। आंसर हो जाएगा का, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो यह सूरदास जी को कहा है। आंसर हो जाएगा घ, सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन,
प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बताया है? तो यह आंसर हो जाएगा खा, कृष्ण भक्ति शाखा ने। यह GIC PGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास का सूरदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है, तो इसका आंसर हो जाएगा का भ्रमर गीत अंश। अगला क्वेश्चन, कालक्रमानुसार कवियों का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम है कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है, अष्टछाप के कवियों को अष्ट सखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख अष्ट सखा। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या भगवत कृपा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है, आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। अगला क्वेश्चन है, म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो यह वल्लभाचार्य जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 23, कृष्ण चैतन्य के गुरु का क्या नाम है? तो कृष्ण चैतन्य के गुरु का नाम है केशव भारती। अगला क्वेश्चन, श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो श्याम सगाई नंददास जी की कृति है। ऑप्शन नंबर खा नंददास। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? तो वल्लभ दिग्विजय रचना यदुनाथ की है। इसका आंसर हो जाएगा घा यदुनाथ। तो ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आ सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार, दो बार, कई बार देखिए। धन्यवाद।